बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स विदाउट पैरामीटर, और उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे 15.13। इसी तरह कंस्ट्रक्टर्स विद पैरामीटर, और उसके लिए भी हम लोग एक प्रोग्राम जो है वो आपकी बुक का ही इस्तेमाल करेंगे 15.14। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। तो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो करेंगे तैयार आज के लेक्चर के अंदर, या उसे कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो क्या था और इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते थे हम लोग। ये है जी मेरे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल। सिंपल अगर इनहेरिटेंस की बात की जाए तो सिंपल इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है और एक उसकी चाइल्ड क्लास होती है, जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा जो हैं वो पेरेंट्स क्लासेस मौजूद होती हैं, जबकि एक चाइल्ड क्लास मौजूद होती है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर सिर्फ दो पेरेंट क्लासेस जो हैं वो दिखाई गई हैं, जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हुए आप जितनी चाहें उतनी क्लासेस को पेरेंट क्लास बना के उनकी एक चाइल्ड क्लास जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज के दो जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग देखते हैं प्रोग्राम 15.13। सबसे पहले जी ये हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, फिर हमारे पास एक क्लास है ए, और इसके अंदर हम लोगों ने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो इस्तेमाल किया है, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है। ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा ये कंस्ट्रक्टर फौरी तौर पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देगा क्लास ए कंस्ट्रक्टर। इसी तरह हमारे पास एक क्लास बी है, और क्लास बी के अंदर भी हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है, और ये कंस्ट्रक्टर भी सेम उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह क्लास ए का कंस्ट्रक्टर बिहेव करेगा। जब हम क्लास बी का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है ये मैसेज क्लास बी कंस्ट्रक्टर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक क्लास सी है जो कि इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्लास ए थी, क्लास बी है, और क्लास सी जो है वो बिल तरतीब पहले क्लास ए और उसके बाद क्लास बी को इनहेरिट कर रही है। जिस तरह मैंने आप लोगों को भी डायग्राम दिखाई थी, डायग्राम के अंदर एक चाइल्ड क्लास थी और उसके दो पेरेंट थे। यहाँ पर सी जो है वो एक चाइल्ड है और ए और बी जो है वो दोनों उसके पेरेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्लास सी के अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मौजूद है, और उसके नीचे भी हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि जब हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर उसका मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम फौरी तौर पे जौन सा कहते हैं मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर जाके हम क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसे ही क्लास सी का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमारे पास कुछ मैसेजेस जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो हम इसे पहले कंपाइल कर लेते हैं, किसी किस्म का कोई भी एरर मौजूद नहीं है। अब हम इसे रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले क्लास ए का कंस्ट्रक्टर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद हमारे पास क्लास बी का कंस्ट्रक्टर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, और फिर हमारे पास क्लास सी का कंस्ट्रक्टर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैसेजेस डिस्प्ले करवा रहा है। अब हम थोड़ी सी यहाँ पर चेंजेस करते हैं कि हमने जहाँ पर क्लास सी को चाइल्ड बनाया और क्लास ए और बी को पेरेंट बनाया, वहाँ पर इनकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्लास बी कर देते हैं और यहाँ पर क्लास ए कर देते हैं। अब हम इसे दोबारा से कंपाइल करते हैं, किसी किस्म का कोई भी एरर मौजूद नहीं है। एरर मौजूद ना होने की सूरत में हम दोबारा से इसे रन करते हैं, और अब आप देखेंगे कि आपके पास जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है वो क्लास बी का कंस्ट्रक्टर पहले जो है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद क्लास ए का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है,
और सबसे लास्ट पे क्लास सी का कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। आप इसी के अंदर फर्दर मज़ीद एक क्लास जो है वो ऐड करें। मैं इसके अंदर एक और क्लास जो है वो डी के नाम से ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने क्लास सी को चाइल्ड बना दिया। अब ये 3 क्लासेस जो हैं उसकी पेरेंट हैं, क्लास ए, बी, डी और सी। अब कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे? सबसे पहले क्लास ए का, फिर क्लास बी का, फिर क्लास डी का और लास्ट पे क्लास सी का कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसे कंपाइल करते हैं, किसी किस्म का कोई भी एरर मौजूद नहीं है, तो अब हम इसे रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्लास ए का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर हमारे पास क्लास बी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद क्लास डी और क्लास सी का। आप इस तरह जितनी चाहें उतनी क्लासेस जो हैं वो कंबाइन करके उनका एक चाइल्ड जो है वो बना सकते हैं। तो ये थे जी हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स विदाउट पैरामीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो देखते हैं जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स को कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो पास करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हुए। मैं बुक की एग्जांपल 15.14 इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास बुक की एग्जांपल आ गई 15.14। इसे कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, उसके बाद हमारे पास एक क्लास ए है। क्लास ए के अंदर हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है इंट ए के नाम से, और ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है। जबकि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो कि इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवाएगा 0 से, अगर किसी भी किस्म की कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर ही हम कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल जो सा कहते हैं कंस्ट्रक्टर्स। आप देख सकते हैं कि हमने क्लास ए के अंदर एक ये कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है और एक ये कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। जो हमारे पास सेकंड कंस्ट्रक्टर है ये एक इनपुट वैल्यू रिसीव कर रहा है, इंटीजर वैल्यू, जो कि ये वेरिएबल ए को इनिशियलाइज करवा देगा। अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके साथ हम कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारे पास वॉइड शो के नाम से एक फंक्शन मौजूद है जो कि ए की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वापस जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। इसी तरह हमारे पास क्लास बी मौजूद है। क्लास बी के अंदर भी हमारे पास एक प्राइवेट जो है वो इंटीजर वेरिएबल मौजूद है बी के नाम से। इसके अंदर भी हमारे पास 2 कंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं। एक कंस्ट्रक्टर जो है सिर्फ बी की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करवा रहा है, जबकि सेकंड कंस्ट्रक्टर जो है वो इनपुट रिसीव कर रहा है और उसे बी की वैल्यू को इनिशियलाइज करवा रहा है। और फिर हमारे पास एक सिंपल सा मेंबर फंक्शन मौजूद है जो कि बी की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा जब भी हम इसे कॉल करेंगे। फिर आ जाता है जी हमारे पास क्लास सी, और ये क्लास सी जो है वो क्लास ए और बी दोनों को इनहेरिट कर रही है एट द सेम टाइम। यानी क्लास सी जो है वो ए और बी दोनों की चाइल्ड क्लास है। ए और बी दोनों इसके पेरेंट हैं सेम टाइम के ऊपर। अब आ जाते हैं जी क्लास सी के अंदर हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे एक इंटीजर वेरिएबल मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हम देख रहे हैं कि हमने सी का कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन उसके साथ क्लास बी और क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को भी हमने लिंक किया है। यानी अगर हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए किसी भी किस्म की कोई भी वैल्यू पास ऑन नहीं करते, तो इसका मतलब है कि क्लास बी में से भी वो वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जिसे कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं की जा रही, और क्लास ए में से भी वही वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जिसे किसी किस्म की कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं की जा रही। फिर हम क्लास सी के कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग देखते हैं जो कि एट द सेम टाइम 3 इनपुट्स रिसीव कर रहा है, इंट एक्स, इंट वाई, इंट जी, यानी 3 नंबर्स रिसीव कर रहा है। पहला नंबर जो है या पहली इंटीजर वैल्यू ये कंस्ट्रक्टर ए को पास ऑन कर रहा है, दूसरी वैल्यू जो है ये वाई वाली वैल्यू जो है इंट वाई वाली वैल्यू ये कंस्ट्रक्टर बी को पास ऑन कर रहा है, और तीसरी वैल्यू जो है वो खुद से वेरिएबल सी को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह हमारे पास वॉइड शो के नाम से, शो सी के नाम से एक फंक्शन मौजूद है जो कि जिसके अंदर हमारे पास पहले 2 कॉल्स मौजूद हैं। पहली
क्लास ए के शो फंक्शन को कॉल करने के लिए, दूसरी हमारे पास क्लास बी के शो बी फंक्शन को कॉल करने के लिए मौजूद है। इसी तरह एंड पे हमारे पास एक सी आउट स्टेटमेंट है जो कि सी की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगी। पहले हम क्लास सी का मेन फंक्शन के अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसे 3 इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें, हमारे पास जब 3 इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, सेकंड कंस्ट्रक्टर। और ये थर्ड वैल्यू खुद इस्तेमाल करेगा, यानी सी को जो वैल्यू असाइन होगी वो 3 होगी। पहली वैल्यू जो है वो वेरिएबल ए को इनिशियलाइज करवा देगा जो है कंस्ट्रक्टर ए के ज़रिए, और सेकंड वैल्यू जो है वेरिएबल बी को इनिशियलाइज करवा देगा कंस्ट्रक्टर बी के ज़रिए। अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। पहले हमने इसे कंपाइल कर लिया, अब हम इसे रन करेंगे तो वेरिएबल ए की वैल्यू हमारे पास 1 डिस्प्ले हो रही है, बी की वैल्यू हमारे पास 2 डिस्प्ले हो रही है और सी की वैल्यू हमारे पास 3 डिस्प्ले हो रही है। अब हम इसी ऑब्जेक्ट को जो है वो सिंपल कर देते हैं। अब हम इसे किसी भी किस्म की कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि इस सूरत में हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा वो क्लास सी के अंदर से सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा जो कि सी की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज करवाएगा, ये बी की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज करवाएगा, इसी तरह ए की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज करवा के तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को 0 डिस्प्ले करवाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है और सी की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 0 ही डिस्प्ले हो रही है। आप इसी प्रोग्राम के अंदर जो है फर्दर मॉडिफिकेशंस करें, मॉडिफिकेशंस करके इसकी प्रैक्टिस करें, मज़ीद 1-2 क्लासेस बना लें और उन्हें भी जो है वो इसके साथ लिंक करें, लिंक करके वैल्यूज़ को पास ऑन करें, पास ऑन करके जो है उसके अंदर चेंजेस करके जो है फर्दर जो है देखें कि किस तरह से क्लासेस में वो बिहेव करती हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की सूरत में।